नमस्ते शिक्षक साथियों, आपका आपके चैनल टीचर हेल्पिंग हैंड में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के साथ कक्षा 3 की जो हम लोगों को रजिस्टर बनाना है वो वीडियो शेयर कर रहे हैं। तो इसमें देखिए, सबसे पहले ये हमारा है पहला पेज, जिसमें मैंने यहाँ लिखा है कक्षा 3 आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका, सत्र हमारा 23-24 है। भाषा और गणित की 25 सप्ताह की कार्य योजना है, ट्रैकर है व रजिस्टर का रिकॉर्ड है। तो ये हमारा पहला पेज हो गया। अब आइए यहाँ से देखते हैं। तो सबसे पहले भाषा साप्ताहिक एवं दैनिक योजना की रूपरेखा, ये यहाँ हमारा हो गया। फिर दूसरे पॉइंट में मैंने यहाँ पर लिखा है कि नवीन संदर्शिका के अनुसार सत्र 23-24 में हमें 5 घटक व 15 दक्षताओं पर कार्य करना है। 5 घटक हमारे कौन कौन से हैं? पहला घटक है मौखिक भाषा विकास, दूसरा है डिकोडिंग, तीसरा है समझ के साथ पढ़ना, चौथा है पठन और 5वां है लेखन। और हमें 15 दक्षताओं पे भी कार्य करना है। तो 15 दक्षताएं हमारी जो निपुण सूची हम लोगों को प्रोवाइड की गई है उसकी दक्षताओं पर हमें कार्य करना है। तो वो सूची हम लोगों के पास ऑलरेडी है, इसलिए मैंने यहाँ पर उसे मेंशन नहीं किया है। तो ये आप लोग जानते रहें कि हम लोगों को 5 घटक और 15 दक्षताओं पर कार्य करना है इन 25 सप्ताहों में। यहाँ तक हो गया। अब आइए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले निपुण भारत मिशन और इसके बारे में कुछ लिखा है मैंने, जैसे नवीन संदर्शिका 23-24 के अनुसार कक्षा संचालन की शैक्षणिक रणनीति। अब इसमें हमें क्या क्या करना है? अब जो हम लोग पिछली बार काम किए थे और संदर्शिका के आधार पर कार्यपुस्तिका निपुण भारत मिशन में, तो उसमें और इसमें हमारे में क्या बदलाव है, हमें अब नया क्या करना है, आइए उसके बारे में कुछ बिंदु हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है संदर्शिका व कार्यपुस्तिका में क्या है बदलाव। एक दिन की एक शिक्षण योजना पर अब हम लोगों को कार्य करना है। 1 डे 1 लेसन प्लान, इस पर हम लोगों को कार्य करना है। 25 सप्ताह पर हम लोग कार्य करेंगे, जिसमें न्यूनतम 150 शिक्षण दिवसों तक शिक्षण किया जाएगा। निपुण सूची की दक्षताओं से 100% संरेखन है, 100% संरेखन। पिछड़े बच्चों हेतु प्रतिदिन रेमेडियल शिक्षण, पाठ्य पुस्तक एवं कार्यपुस्तिका का 100% संरेखन, आलंकन में प्रवाहपूर्ण पठन को शामिल करना और आकलन में प्रवाहपूर्ण पठन को शामिल करना और नवीन कहानी व कविता पोस्टर, इस पर हम लोग कार्य करेंगे। फिर देखिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग यहाँ पर मुख्य बिंदु। अब मुख्य बिंदु इसमें क्या है कि भाषा की शिक्षण योजना NCF 2022 द्वारा सुझाई गई भाषा के 4 खंडीय मॉडल पर आधारित। 4 खंडीय मॉडल में बच्चों को क्या करना है? मौखिक भाषा विकास पर कार्य करना है, डिकोडिंग पर, पढ़कर समझना और लेखन, इस पर एक साथ कार्य करना है। तो ये जो हमारी संदर्शिका है, नवीन संदर्शिका, उसमें ये हमारे मुख्य बिंदु हैं। तो ये सब कुछ हो गया। आइए अब नेक्स्ट पेज में देखते हैं। तो यहाँ हम लोग सप्ताह जो हमारा है साप्ताहिक एवं दैनिक योजना की रूपरेखा, दिवस यार योजना। अब इसमें आप लोग समझ लें कि हम लोगों को हिंदी भाषा में प्रथम कालांश में, द्वितीय कालांश में और तृतीय कालांश में क्या करना है, ये मैं आप लोगों को अच्छे से बताऊंगी, क्योंकि आने वाले समय में हमारे यहाँ जो क्वेश्चंस पुट अप होने हैं, पहले तो हम लोगों से यही पूछा जाएगा कि आप लोगों को मौखिक भाषा के कालांश में या कालांश प्रथम में क्या करना है, किस दिन। तो ये ध्यान रख लें, कालांश फर्स्ट में हम लोगों को मौखिक भाषा विकास एवं संबंधित लेखन कार्य पर कार्य करना है। अब इसके अंतर्गत सप्ताह 1 से 4 में हम लोगों को क्या करना था? दिवस 1 में हम लोग कविता, बालगीत, खेल व SEL गतिविधि, और दिवस 2 में हम लोगों को कविता, बालगीत, मौखिक कहानी सुनाना, इस पर कार्य करना है। दिवस 3 में कविता, बालगीत, चित्र कहानी, पोस्टर पर कार्य करना है। दिवस 4 में कविता, बालगीत, SEL गतिविधि व चित्र कहानी, पोस्टर पर कार्य करना है। और दिवस 5 में कविता, बालगीत व अनुभव पर चर्चा करना है। साथ ही साथ दिवस 6 में हम लोगों को बालगीत व अनुभव पर चर्चा करना है। तो ये हमारा पहला कालांश है सप्ताह 1 से लेकर 4 तक। तो अब ये हमारा सप्ताह खत्म होने को है। तो अब हम लोग सप्ताह 5 से 25 पर देखते हैं कि हम लोगों को अब यहाँ पर क्या क्या कार्य करना है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, दिवस 1 से 4 में हमें पाठ्य पुस्तकों के पाठों पर कार्य करना है, और दिवस 5वें दिन हमें कहानी सुनाना व खेल गतिविधि पर कार्य करना है। और साथ ही साथ ये हमारा जो 6वां दिन है, 6वें दिन हमें अनुभव पर चर्चा व सृजनात्मक गतिविधियों पर कार्य करना है। देख सकते हैं आप, ये इस तरह से है हमारा। फिर मौखिक भाषा की समस्त गतिविधियों से संबंधित लेखन कार्य भी किया जाएगा।
ये भी हमें कराना है। कब? सप्ताह 5 से लेके 25 तक। तो अगर हम सरल भाषा में, सरल शब्दों में कहें तो हमें पाठ्य पुस्तकों के पाठों पर कार्य करना है दिवस 1 से 4 में। 1 से 4 में हम लोग ये करेंगे। और दिवस 5 में हमें क्या करना है? कहानी सुनाना है व खेल गतिविधि करानी है। दिवस 6 में अनुभव पर चर्चा करेंगे और सृजनात्मक गतिविधियां कराएंगे। तो ये हमारा मुख्य कार्य हो गया। अब हम लोग आते हैं दूसरे कालांश पर। तो कालांश 2 में हमें कार्य पुस्तिका भाग 1 पर कार्य करना है। अब भाग 1 में सप्ताह 1 से 7 तक की हम लोग पुनरावृत्ति करवाएंगे। कब कराएंगे? दिवस 1 से 4 तक। वर्ण पहचान, अक्षर पहचान, ब्लेंडिंग, शब्द वाक्यांश, सरल पठन पर कार्य, ये सब हम लोग करेंगे। 5वें दिन हम लोग साप्ताहिक पुनरावृत्ति को देंगे और 6वें दिन हम लोग आकलन पर कार्य करेंगे। ये हमारा सप्ताह 1 से 7 तक की पुनरावृत्ति होगी। कब? दिवस 1 से 4 तक। अब 8 से 25वें सप्ताह में हमें क्या करना है? इसमें दिवस 1 से 4 में हमें पाठ्य पुस्तक आधारित विस्तारित गतिविधियों एवं विस्तृत पठन कार्य पे कार्य करना है। दिवस 5 में साप्ताहिक पुनरावृत्ति, दिवस 6 में आकलन व स्वतंत्र कार्य। तो देख सकते हैं यहाँ पर मुझे लगता है कि शिक्षक साथियों को कन्फ्यूजन नहीं होगा। हम लोग जो प्रथम कालांश है मौखिक भाषा का, उसमें हम लोग 5 सप्ताह से ही हम लोग 25 सप्ताह तक ये इन सब पर कार्य करना है हमें, इन सब पर। और दूसरे कालांश में हमें सप्ताह 1 से 7 तक की पुनरावृत्ति ये होगा, इस पर हम लोग कार्य करेंगे। उसके बाद 8वें सप्ताह से लेके 8वां सप्ताह जब हमारा शुरू होगा तो 8वें सप्ताह से लेकर हम लोगों को 25 सप्ताह तक क्या करना है? दिवस 1 से 4 में हमें पाठ्य पुस्तक आधारित विस्तारित गतिविधियों में विस्तृत पठन कार्य करना है। दिवस 5 में हम लोग साप्ताहिक पुनरावृत्ति करेंगे। दिवस 6 में आकलन व स्वतंत्र कार्य करेंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तीसरे कालांश में हमें क्या करना है। तो तीसरा कालांश हमारा पठन का होता है। तो पठन में हमें क्या करना है? कार्य पुस्तिका भाग 2 पर कार्य करना है, जिसमें सप्ताह 1 से 7 तक हम लोगों को क्या क्या करना है कि दिवस 1 से 4 में हमें पठन अभ्यास, मतलब एक सप्ताह पहला से जब शुरू होगा और सप्ताह 7वें तक हमें दिवस 1 से 4 में पठन अभ्यास करना है। 5वें दिन स्वतंत्र पठन करना है और दिवस 1 से लेके 6 तक हमें रेमेडियल शिक्षण करना है। मतलब प्रतिदिन हम लोग रेमेडियल शिक्षण करेंगे सप्ताह 2 से 25 तक। अब यहाँ देखिए सप्ताह 8 से 25 तक हमें क्या करना है? सप्ताह 8वां, यहाँ तक 7वें सप्ताह तक हम लोग इस पर कार्य कर लिए इन सब चीज़ों पर। अब 8वें सप्ताह से हमें क्या कार्य करना है? दिवस 1 से 4 में हमें प्रवाहपूर्ण पठन अभ्यास पर कार्य करना है। दिवस 5 में हमें स्वतंत्र पठन पर कार्य करना है। दिवस 1 से 6 में हमें रेमेडियल शिक्षण पर कार्य करना है। तो ये सारा हमारा कार्य हो गया। अब सर्वाधिक पुनरावृत्ति हम लोग सप्ताह 13 में करेंगे और सप्ताह 21 में करेंगे। सप्ताह 13 में जो हमारी पुनरावृत्ति होगी, सर्वाधिक पुनरावृत्ति, उसमें क्या करना है? सप्ताह 1 से 12 में हम लोग जो पढ़ाए हैं उनकी दक्षताओं की पुनरावृत्ति होगी और सप्ताह 21 में सप्ताह 1 से लेके 20 तक की पढ़ाई गई दक्षताओं की पुनरावृत्ति होगी। तो इस तरह से आपको लिख कर यह बना लेना है। अब देखिए यहाँ हम आते हैं गणित साप्ताहिक एवं दैनिक योजना की रूपरेखा। अब गणित से हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं। तो इसमें नवीन संदर्शिका के अनुसार सत्र 23-24 में हमें 6 घटक व 14 दक्षताओं पर कार्य करना है। 6 घटक हमारे ये सब हैं। अगर मैं एक एक बताने लगूंगी तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। 6 घटक ये हो गए हमारे सारे, दक्षताएं ये हो गई, जिसका PDF मैं आपको दे दूंगी ताकि आपको परेशानी ना हो, बस थोड़ा सा आप समझ लें। और साथ ही साथ ये हमारा गणित के संदर्भ में जो बदलाव हैं वो सब यहाँ पर दिए हुए हैं, वो आप देख लें। अब इसमें जो मुख्य चीज़ें हैं वो क्या हैं कि हमें 25 सप्ताह की कार्य योजना दी गई है। मुख्य बातें मैं आप लोगों को बताऊंगी और इसमें हमें गणित खेल पर कार्य करना है, खोजे और जाने पर कार्य करना है। और साथ ही साथ जो इसमें कुछ और मुख्य बातें हैं कि निपुण भारत के आधारभूत चरण के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा के अनुरूप और लक्षित दक्षताओं की योजना के अनुसार प्राप्ति के लिए यह संदर्शिका बनाई गई है। इसकी में भी सर्वाधिक पुनरावृत्ति सप्ताह 13 से लेकर सप्ताह 20 तक चलना है। सप्ताह 13 में हम लोग करेंगे एक बार पुनरावृत्ति और एक बार सप्ताह 20 में। सप्ताह 7 से 12 तक के शिक्षण उद्देश्यों की हम लोग पुनरावृत्ति कराएंगे। सप्ताह 14 से सप्ताह 19 तक हम लोग शिक्षण उद्देश्यों की पुनरावृत्ति कराएंगे। तो ये हमारा हो गया। पहला हम लोग जो आकलन करेंगे वो 7 से लेकर 12 तक का, दूसरा आकलन हमारा 14 से लेकर 19 तक का होगा।
फिर यहाँ जो एक मुख्य बात है, पुनरावृत्ति के लिए हमें कोई कार्यपत्रक नहीं मिला है, अतः हमें इन उद्देश्यों पर स्वयं से शिक्षण योजना बनाकर पुनरावृत्ति करना है। तो ये हम लोग कार्यपत्रक जो हमारी पिछली संदर्शिका है उसका हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग गणित के संदर्भ में ये देखें कि यहाँ पर हमारा प्रथम कालांश, द्वितीय और तृतीय में क्या करना है। जैसे हम लोगों ने भाषा में देखा वैसे आइए गणित में भी देखते हैं। तो सबसे पहले हमें दिवस 1 शिक्षण उद्देश्य 1 पर कार्य करना है, दूसरे कालांश में कार्यपत्रक 1 और तीसरे कालांश में गणित खेल 1। तो इसी तरह से दूसरे और तीसरे दिन हमें शिक्षण उद्देश्य 1, 2, 3 तीनों पे कार्य करना है। दूसरे कालांश में कार्यपत्रक 1, 2, 3 पर कार्य होगा। तीसरे कालांश में हम लोग गणित खेल 1, गणित खेल 2, गणित खेल 3 पर कार्य करेंगे। ये हो गया चौथे दिवस। जो भी हमारा सप्ताह का चौथा दिवस जो आएगा उसमें हम लोग खोजे और जाने पर कार्य करेंगे। दिवस 5वें में हम लोग समेकन शिक्षण योजना पर कार्य करेंगे। पहले कालांश में, दूसरे कालांश में मैंने सीख लिया में और तीसरे कालांश में आकलन समूह निर्धारण पर कार्य करेंगे। 6वें दिन हम लोग रेमेडियल शिक्षण योजना, पुनरावृत्ति कार्य पुस्तिका की करवाएंगे, गृह कार्य, कार्य पुस्तिका, ये सब हम लोगों को कार्य करना है। तो ये दिवस 1 से लेकर 6 तक था। मुझे उम्मीद है सभी शिक्षक साथी समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट देखिए, इसमें जो मुख्य बातें हैं वो क्या हैं कि इस प्रकार साप्ताहिक योजना को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला हमारा अनुदेशात्मक कार्य, दूसरा समेकन और आकलन, तीसरा रेमेडियल पुनरावृत्ति। खोजे और जाने में दिवस 4 के अंत में निर्देश दिए गए हैं, उसे हमें देखना है। दिवस 5 में इसका हमें फॉलो अप करना है। दिवस 6 के अंत में हम इसका रिव्यू करेंगे। सप्ताह 1 से 6 में हमें कक्षा 2 में चयनित दक्षताओं पर कार्य किया जाएगा। तो ये हमारा है मुख्य बात। आइए अब हम लोग ट्रैकर पर नजर डालते हैं। तो ट्रैकर का फोटो स्टेट आप इस तरह से करा लीजिएगा जैसे मैंने कराया है और अपने रजिस्टर में मैंने यहाँ पर लगाया है। तो ये देखिए 7 तारीख से ये हमारा शुरू हुआ था, 7/8/23 से हमारा सप्ताह शुरू हुआ था, 12/8/23 तक ये चला है। फिर यहाँ 14/8/23 से 22/8/23 तक यहाँ पर नाग पंचमी अवकाश था, कहीं 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 नहीं था, तो आप उस हिसाब से यहाँ अपना डेट डालेंगे। 23/8/23 और 30/8/23, 23/8/23 से लेकर 30/8/23 तक हमारा तीसरा सप्ताह था। तो अगर यहाँ आपका 21 तारीख को खत्म हो गया तो उसी अनुसार से आप यहाँ डेट डालेंगे, 1/4/23 से 9/9/23 तक। तो ये हमारा सप्ताह हो गया वार्षिक साप्ताहिक ट्रैकर का। अब ये हम लोगों का भाषा का हो गया और सेम ऐसा ही हमारा गणित का भी होगा। यहाँ ट्रैकर हम लोग में कोई अंतर नहीं है। तो ये ट्रैकर हमारा भाषा का और गणित, वार्षिक साप्ताहिक ट्रैकर में कोई अंतर नहीं है। इसी में आप भाषा का भी कर सकते हैं, गणित का भी। तो एक फोटो स्टेट कराकर हम लोग भाषा के लिए लगा लेंगे और एक फोटो स्टेट कराकर हम लोग गणित के लिए लगा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा हो जाएगा। अभी यहाँ पर इस तरह से मैंने इसे पेस्ट कर दिया है क्योंकि मैं कक्षा 3 पढ़ाती हूँ तो मुझे आवश्यकता है, तो इसलिए मैंने इसे पेस्ट कर दिया है। जैसे जैसे सप्ताह स्टार्ट होगा वैसे हम लोग इस पर कार्य करेंगे। तो कॉपी में अच्छे से आ जाए हमारे रजिस्टर में, तो इसके लिए हम लोग इस तरह से इसे यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अब यहाँ पर क्या है, साप्ताहिक आकलन ट्रैकर भाषा। अब यहाँ जो हमारा सप्ताह प्रथम है उसमें यहाँ हम लोगों को अपने बच्चों का नाम लिखना है, सभी शिक्षक जानते हैं। और उसके बाद जैसा कि यहाँ दिया हुआ है कि मौखिक भाषा विकास की दक्षताओं के लिए बच्चों द्वारा सप्ताह में किए गए आपके अवलोकन के आधार पर प्लस या माइनस दर्ज करें। मतलब हमारा बच्चा अगर इस काम को कर ले रहा है तो हम उसे प्लस देंगे और अगर नहीं कर पा रहा है तो उसे माइनस देंगे। तो इस तरह से हमें इस पर कार्य करना है ट्रैकर पर। तो ये हमारा ट्रैकर हो गया। जिन बच्चों का आकलन नहीं हुआ है उनकी जगह को हम खाली रखेंगे, ये भी करना है। और पठन एवं प्रवाहपूर्व पठन संबंधित दक्षताओं में स्तर 3 व 4 के लिए 1 व स्तर 1 व 2 के लिए माइनस दर्ज करेंगे। तो ये हमारा है पठन के लिए यहाँ पर रहेगा, जो हम लोग उसमें भी करेंगे। संदर्शिका जो हमारी कार्य पुस्तिका है उसमें संदर्शिका में। तो ये हमारा भाषा का ट्रैकर है जो मैंने सभी सप्ताह का फोटो स्टेट कराकर आप इस तरह से, जैसे ये देखिए मैंने लगाया है, ऐसे आप लगा सकते हैं। सारा सभी सप्ताह का मैंने यहाँ लगा लिया है। ये पूरा भाषा का है ट्रैकर, सभी सप्ताह का यहाँ पर हमारा कंप्लीट है। अब यहाँ आते हैं हम लोग गणित पर। तो यहाँ से हमारा गणित का स्टार्ट होता है। तो गणित की जो हमारा है वो 7वें सप्ताह से शुरू होता है। 7वें सप्ताह से हम लोग, इसीलिए मैंने यहाँ अभी बच्चों का नाम नहीं लिखा है क्योंकि जब हमारा 7वां सप्ताह आएगा तब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। तो आप गणित का भी इसी तरह से जैसे मैंने पेस्ट किया है ऐसे आप पेस्ट कर लें, सब कुछ आपका कंप्लीट हो जाएगा गणित का भी लगाने के बाद। और भाषा का हम लोग लगा लेंगे, गणित का लगा लेंगे। ये देखिए ये सप्ताह 25 तक का ये हमारा है, सप्ताह 25 तक का ये हमारा
हो जाएगा इस तरह से। तो ये हमारी गणित की कार्य योजना हो गई और भाषा की हो गई। तो इस तरह से आपको अपने रजिस्टर को बनाना है। इसका PDF भी मैं आपको दे दूंगी, तो वहां से देख करके आप बना लीजिएगा। और कोई अगर कन्फ्यूज़न होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।